ठीक है, तो चलिए इस विषय में गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय इतिहास की एक बेहद शक्तिशाली कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो जज्बे और बलिदान की अमर मिसाल है, यानी भगत सिंह की अमर विरासत। बात शुरू होती है लाहौर जेल की उस खौफनाक रात से। लाहौर जेल के बाहर हजारों लोग खड़े थे और हर किसी की आंखों में आंसू थे। माहौल इतना भारी था क्योंकि उस दिन भारत अपना सबसे बहादुर बेटा खोने वाला था। एक ऐसा पल जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। मौत का निडर सामना। चलिए फांसी से ठीक पहले के उन आखिरी पलों की तरफ चलते हैं। जब फांसी का वक्त बिल्कुल करीब था, तब जेलर ने भगत सिंह से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि बिल्कुल सामने मौत खड़ी है और किसी से ये सवाल पूछा जा रहा है। और इसके जवाब में भगत सिंह बस मुस्कुराए। उनका जवाब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, जिस इंसान ने देश के लिए जीना सीख लिया, उसे मरने से डर नहीं लगता। ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, ये तो उनका पूरा जीवन दर्शन था। इसके बाद जो हुआ उसे खामोश फांसी कहा जा सकता है। अंग्रेजों के अंदर इतना खौफ भर चुका था कि उन्होंने रात के गहरे अंधेरे में ही चुपके से भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दे दी। कायदे से फांसी सुबह होनी थी, लेकिन उन्हें डर था कि अगर सुबह तक का इंतजार किया तो पूरा भारत बगावत पर उतर आएगा। वो इस हद तक घबराए हुए थे। अब बात करते हैं एक मां के गर्व की। एक ऐसा असाधारण साहस जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। उस रात का सबसे दर्दनाक और हैरान करने वाला पल तब आया जब भगत सिंह की मां अपने बेटे का मृत शरीर देखने पहुंची। वहां खड़े लोग यही सोच रहे थे कि एक मां अपने जवान बेटे की लाश देखकर पूरी तरह टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बिल्कुल अडिग होकर कहा, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो हर उस दिल में जिंदा है जो भारत से प्यार करता है। ये उस मजबूत महिला के शब्द थे जिसने देश के लिए अपना सबसे कीमती हिस्सा न्योछावर कर दिया था। फिर उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे के माथे को चूमा और पूरे गर्व से कहा, मुझे रोना नहीं, मुझे गर्व है कि मैंने भगत सिंह जैसे बेटे को जन्म दिया। ये कल्पना की जा सकती है कि उस दिन वहां खड़े हजारों लोग फूट फूट कर रो पड़े थे, लेकिन भगत सिंह की मां की आंखों में एक भी आंसू नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ गर्व। वो सच में एक अमर देशभक्त थे, जिनका सर्वोच्च बलिदान आज भी हम सबको प्रेरित करता है। और यही वजह है कि आज इतने दशकों बाद भी जब कभी देशभक्ति की बात होती है तो सबसे पहला नाम हमेशा भगत सिंह का ही आता है। जब कोई विचार मौत के खौफ से भी बड़ा हो जाता है तो वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम उनके उस बलिदान की असली अहमियत को समझ पाए हैं? क्या आज हम उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा था? इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।